तुम सबको झूठ बोला जा रहा है। देखो, आज मैं तुम्हें कोई रोड मैप नहीं बताने वाला हूँ, ना ही तुम्हें कोई 100 डेज चैलेंज देने वाला हूँ। बिकॉज मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में एक्चुअली में क्या चल रहा है। डीएसए सीखूँ या प्रोजेक्ट्स बनाऊँ, फ्रंट एंड इंपॉर्टेंट है या बैक एंड, फुल स्टैक करना पड़ेगा वरना कंपनीज जॉब नहीं देंगी, एआई सब खत्म कर देगा। और सबसे बड़ा डर, कहीं मैं कोई गलत टेक्नोलॉजी तो नहीं सीख रहा हूँ। तो आज की वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ एक्चुअली में कंपनी में कैसे काम होता है, डिफरेंट डिफरेंट रोल्स का एक्चुअली में क्या मीनिंग है, और तुम्हारे लिए कौन सा रोल सच में परफेक्ट है। बिकॉज जब तक हमें इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी ना, हम यूट्यूब पे सिर्फ वीडियोस देखते रहेंगे और हमेशा कंफ्यूज रहेंगे। तो अगर तुम सच में क्लैरिटी चाहते हो ना, तो जस्ट स्टे विद मी फॉर नेक्स्ट 10 to 15 मिनट्स एंड आई प्रॉमिस यू, इस वीडियो के खत्म होने के बाद यू विल हैव अ क्लैरिटी कि तुम्हें एक्चुअली में क्या करना है। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहले समझते हैं कि प्रॉब्लम है क्या। मॉर्निंग में तुम एक वीडियो देखते हो, इंस्टाग्राम पे रील देखते हो दैट एआई इंजीनियर्स अर्न 50 LPA। तो तुम्हारा माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है एआई इंजीनियरिंग के ऊपर। दोपहर को यू सी डेवऑप्स इज द फ्यूचर, लर्न क्यूबरनेटिस। एंड शाम को यू सी डीएसए के बिना तो फैन कभी क्रैक हो ही नहीं सकती है। एंड रात होते होते तक यू आर टोटली कन्फ्यूज्ड बिकॉज हर कोई अलग अलग बात कर रहा है। पर मैं तुम्हें एक सच्चाई बताता हूँ, तुम्हारी कन्फ्यूजन ही इन लोगों के लिए अर्निंग एसेट है। कोर्स सेलर हमेशा चाहता है कि उसकी ऑडियंस कंफ्यूज रहे। कंटेंट क्रिएटर वांट टू क्रिएट दैट एंजाइटी बिकॉज अगर तुम लोग क्लियर हो गए तो इनका नेक्स्ट कोर्स कौन खरीदेगा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल द कंटेंट क्रिएटर, जस्ट अ फ्यू फ्रैक्शन जो एक पैनिक क्रिएट करते हैं सोशल मीडियाज पे। बट आज हम ये कन्फ्यूजन को ख़त्म करेंगे बिकॉज टुडे आई एम गोना शेयर यू द एक्चुअल फ्रेमवर्क दैट कंपनी यूजेज, विच इज़ रोल बेस्ड लर्निंग, टेक स्टैक क्लैरिटी, and where to utilize your skills, that understanding, so that you can convert your confusion into confidence. तो चलो 2 सेकंड के लिए सोचते हैं कि ये इंस्टाग्राम, जोमैटो, स्विगी ये सब क्या है। क्या लगता है तुम्हें ये सब कोड है? नहीं, ये सब बिजनेस सॉल्यूशंस है। तो जब भी कोई कंपनी बोलती है ना कि मुझे एप्लीकेशन बनानी है, तो उसकी प्रोसेस डायरेक्टली कोडिंग से स्टार्ट नहीं होती है। सबसे पहला स्टेप होता है प्रोडक्ट थिंकिंग। प्रोडक्ट की प्रॉब्लम के बारे में सोचा जाता है कि ये क्या प्रॉब्लम सॉल्व करने वाली है, यूज़र्स को क्या चाहिए, हमारा बिजनेस गोल क्या होगा। देन कम्स द आर्किटेक्चर पार्ट। पूरे सिस्टम को डिज़ाइन किया जाता है कि यूज़र का डेटा कहाँ स्टोर होगा, कैसे हमारी एप्लीकेशन अपस्केल करेगी एंड एवरीथिंग। एंड देन कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, द एग्जीक्यूशन। फ्रंट एंड बनेगा, बैक एंड बनेगा, एपीआईज कनेक्ट करी जाएंगी, डिप्लॉयमेंट होगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ समझना, एआई कोड लिख सकता है बट एआई कभी बिजनेस सोल्यूशन नहीं डिफाइन कर सकता, यूज़र की प्रॉब्लम नहीं डिफाइन कर सकता। तो अगर तुम एक प्रॉब्लम सॉल्वर बने ना, तो तुम्हारे लिए एआई एक बहुत ही यूजफुल टूल रहेगा। बट अगर तुम सिर्फ एक कोड रटने वाले हो ना, देन यू नीड टू बी स्केयर्ड ऑफ एआई। बिकॉज याद रखना, कोडिंग इज जस्ट 30% ऑफ योर जॉब, प्रॉब्लम सॉल्विंग इज 70%। तो अब आते हैं सबसे बड़ी गलतफहमी पे, भाई फुल स्टैक करना पड़ेगा नहीं तो कंपनीज में जॉब नहीं लगेगी। ये सबसे बड़ा झूठ है। मैं एक रियल सिनेरियो बताता हूँ। गूगल में तुम्हें ऐसा कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं मिलेगा कि जिसको सारी चीज़ें आती होंगी। अमेजोन ऐसे किसी इंजीनियर को हायर नहीं करता होगा जिसे सब पता होगा। बिकॉज ये कंपनीज प्रोडक्शन ग्रेड सॉफ्टवेयर बनाती हैं और इसके अंदर स्पेशलाइजेशन की रिक्वायरमेंट होती है। एक सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं। अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम है तो आप हॉस्पिटल में जनरल सर्जन के पास जाओगे? नहीं, आप कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाओगे बिकॉज वो स्पेशलाइज्ड है उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में। यही सेम चीज़ आईटी कंपनी में होती है। जैक ऑफ ऑल ट्रेड इज इक्वल्स टू मास्टर ऑफ नन, ये हमेशा याद रखना। तो एक सजेशन दूंगा, इसे लाइफ टाइम के लिए इंप्लीमेंट कर लो। किसी एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी में अपने आप को मास्टर करो, एक्सपर्ट करो अपने आप को एक टेक्नोलॉजी में, बाकी टेक्नोलॉजीज आपको खुद ब खुद समझ आनी शुरू हो जाएंगी। अब हम बात करने वाले हैं वेरियस रोल ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन अ कंपनी थ्रू आउट द लाइफ साइकिल ऑफ अ सॉफ्टवेयर। इसमें सबसे पहले आता है हमारे फ्रंट एंड इंजीनियर, जिनका काम होता है प्रोडक्ट का फेस बनाना। दैट द यूआई दैट अ यूजर गोना यूज फॉर दैट प्रोडक्ट, वो क्रिएट की जाती है फ्रंट एंड यूजर से। ऑल द एक्शंस आर टेकन केयर बाय देम। फिर आते हैं हमारे बैक एंड इंजीनियर्स। बैक एंड इंजीनियर्स का काम होता है ब्रेन ऑफ द प्रोडक्ट डिफाइन करना। जितने भी बिजनेस लॉजिक होते हैं, इम्प्लीमेंटेशन, ऑल लॉजिक पार्ट इज टेकन केयर बाय देम। फिर आते हैं हमारे क्यूए इंजीनियर्स।
क्वालिटी इंश्योरेंस, इनका काम होता है बैक एंड लॉजिक को यूज़र के यूज़ करने से पहले उसे अच्छे से टेस्ट करना ताकि यूज़र का एक्सपीरियंस अच्छा रहे। कोई भी प्रॉब्लम हमारे कोड में अगर है तो ये पहले ही रिव्यू करके बता सकें ताकि हम उसे रेक्टिफाई कर सकें। देन कम्स और डेवॉप्स इंजीनियर्स। डेवॉप्स इंजीनियर का काम होता है हमारे कोड को और हमारे प्रोडक्ट को स्टेबिलिटी देना। आपने नोटिस किया होगा सीबीएसई का जैसे ही रिजल्ट आता है बड़ी बड़ी उनकी साइट क्रैश कर जाती है बिकॉज उनके सर्वर्स इतना लोड नहीं हैंडल कर पाते। ये सारी मेंटेनेंस का काम किसका होता है? डेवॉप्स इंजीनियर का, कि आपकी एप्लीकेशन सस्टेन कर जाए एवरी स्केल को। कभी अगर लोड ज़्यादा है एंड एवरीथिंग दे शुड बी मैनेज बाय देम। इनका ये काम होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे लगता है तुम सभी को कंफ्यूज कर रहा है, विच इज़ डीएसए वर्सेस डेवलपमेंट। मुझे क्या करना चाहिए? बट आइडियली ये क्वेश्चन ही गलत है। ये वही बात होगी, तुम्हें बॉडी बनानी है और तुम पूछ रहे हो जिम करूं या डाइट फॉलो करूं। पर बॉडी बनाने के लिए तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है ना। डीएसए तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इन्हांस करता है प्लस तुम्हें इंटरव्यू क्रैक करने में हेल्प करता है। और डेवलपमेंट इज़ द एक्चुअल वर्क जो तुम कंपनी में करने वाले हो। तो इन दोनों का बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारी लाइफ में। तो तुम्हें एक गोल्डन फॉर्मूला देता हूँ जो तुम्हें फॉलो करना चाहिए, जिससे तुम्हारी डेवलपमेंट भी होगी प्लस तुम्हें प्रिपरेशन भी होगी इंटरव्यू के लिए। तो अपने इनिशियल लर्निंग फेज में 50% डीएसए करो और 50% डेवलपमेंट करो। जैसे ही तुम्हारा लर्निंग फेज कंप्लीट हो जाता है फॉर द नेक्स्ट विच इज़ योर डेवलपमेंट फेज, उसमें 40% डीएसए एंड 60% शुड बी योर डेवलपमेंट। देन जब तुम्हारे डेवलपमेंट फेज कंप्लीट हो जाता है जहाँ पे तुम प्रोजेक्ट्स बना लेते हो, देन कम्स योर प्रिपरेशन टाइम। इस प्रिपरेशन टाइम में वापस से अपने डीएसए को इंक्रीज़ करो और अपने डेवलपमेंट को थोड़ा कम करो सो दैट तुम इंटरव्यूज़ के लिए प्रिपेयर कर सको। बिकॉज इंटरव्यूअर्स में तुम्हारी डीएसए नॉलेज बहुत मैटर करती है, पर तुम्हारी डेवलपमेंट ही तुम्हें इंटरव्यूज़ में बैठने के कैपेबल बनाएगी। जब तुम्हारा रिज्यूमे पावरफुल होगा, रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होगा, और एक्चुअली में जब तुम्हें कंपनी में काम करना है वही तो तुम्हारी डेवलपमेंट स्किल्स हैं। सो इन दोनों का बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं तुम्हें वो बात बताने वाला हूँ ना जो तुम्हें किसी भी कोर्स में नहीं समझाई जाएगी, तो इसे ध्यान से सुनना। सबसे पहली चीज़, अपने आसपास की नॉइज़ को कट करना सीखो। एआई का बूम चल रहा है, नो प्रॉब्लम। ब्लॉकचेन हाइप्ड है, मशीन लर्निंग हाइप्ड है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर तुम ट्रेंड के अकॉर्डिंग हर 6 महीने में टेक स्टैक बदलने लग पड़े ना, तो अगले 5 साल तक भी तुम एक फ्रेशर ही रह जाओगे, एक बिगिनर रहोगे उन सारी टेक्नोलॉजीज़ में। तो बेस्ट पार्ट क्या है, हम किसी एक टेक स्टैक को पकड़ें, किसी एक रोल पे टारगेट करें और इन्वेस्ट प्रॉपर डेडिकेटेड 1 ईयर इन दैट पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी एंड सी यू विल बिकम अनडिनाइबल टू द कंपनीज। कंपनी विल हायर यू बिकॉज ऑफ योर एक्सपर्टीज इन दैट पर्टिकुलर डोमेन। अपनी पसंद का रोल चूज करो और टेक स्टैक। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हें डेटा विजुअलाइज करना पसंद है, विजुअलाइजेशन अच्छी लगती है, तो गो फॉर फ्रंट एंड इंजीनियरिंग। अगर तुम्हें बैक एंड लॉजिक्स, कोड इम्प्लीमेंटेशन पसंद है तो गो फॉर बैक एंड इंजीनियरिंग। अगर तुम्हें इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑटोमेशन ये सब पसंद है तो गो फॉर डेवऑप्स इंजीनियरिंग। अगर तुम्हें डेटा के साथ खेलना पसंद है, ग्राफ एंड ऑल, तो गो फॉर डेटा एनालिटिक्स, गो फॉर डेटा इंजीनियरिंग। ये सारी टेक स्टैक्स तुम्हारे लिए अवेलेबल है। यू जस्ट नीड टू एक्सप्लोर देम एंड चूज वाइजली अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट। स्टॉप मेकिंग नेटफ्लिक्स क्लोन, टू डू लिस्ट, कैलकुलेटर। ये सब प्रोजेक्ट्स नहीं है, ये ट्यूटोरियल्स हैं। तुम प्रोजेक्ट्स बनाना स्टार्ट करो, जैसे कि अपने हॉस्टल मेस का मेन्यू ट्रैकर, पास की किसी स्टेशनरी शॉप का इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम। और सबसे बड़ी बात, जब तुम यूट्यूब से ट्यूटोरियल देख के बनाते हो ना, तो तुम कॉपी पेस्ट कर रहे हो, तुम कोई इंजीनियर नहीं बनोगे। जब तुम खुद डेवलप करोगे, अटकोगे, प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, तब तुम एक रियल इंजीनियर बनोगे। बी लॉयल टू ए टेक स्टैक। एक टेक स्टैक चूज करो और उससे अगले 6 महीने के लिए शादी कर लो। एंगुलर या रिएक्ट, कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपनीज को टेक स्टैक से फर्क नहीं पड़ता, उनको प्रॉब्लम सॉल्वर इंजीनियर्स चाहिए। और अगर तुम्हें किसी भी एक टेक स्टैक में अच्छी डेप्थ है ना, तो दूसरा तुम विद इन 2 और 3 वीक समझ जाओगे, क्योंकि डेप्थ इज ऑलवेज ग्रेटर देन ब्रेथ। तो एंड में मैं बस तुम्हें इतना ही बोलूँगा कि तुम लेट नहीं हो। चाहे तुम कॉलेज के फर्स्ट ईयर में हो या लास्ट ईयर में, चाहे तुमने कॉलेज में एक कोड की लाइन भी ना लिखी हो, बट गेम अभी शुरू हुई है। इंडस्ट्री चेंज होगी, टेक्नोलॉजी भी चेंज होगी, बट एक स्किल ऐसी है जो कभी चेंज नहीं होगी, वो है कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सिंपल बनाना। और अगर तुमने ये सीख लिया ना, तो चाहे एआई रेवोल्यूशन आए या रिसेशन आए या कुछ भी हो, तुम सेफ हो। तो मैं तुमसे एक प्रॉमिस मांगता हूँ, आज से कन्फ्यूजन ख़त्म
और आज से तुम्हारा फोकस होगा टू पिक वन रोल, लर्न वन टेक स्टैक डीपली एंड क्रिएट वन रियल प्रोजेक्ट। कमेंट करके मुझे बताना कि तुमने कौन सा रोल सेलेक्ट किया, और अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर चैनल में न्यू हो, और अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करना जिसे इसकी बहुत ज़रूरत होगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप हसलिंग, कीप लर्निंग, बाय बाय, टेक केयर।